दोस्तों आज हमारे बीच में है श्री पी प्रकाश जी, जो कि आपको योग के विषय में बहुत सारी जानकारियां दे रहे हैं। स्वागत है प्रकाश जी आपका। नमस्कार। कुछ और ऐसे योग हम जानना चाहेंगे, जैसे कि कुछ माँ बाप अभागे इस तरह से होते हैं कि अगर उनके बहुत सारे बच्चे हों या फिर एक ही पुत्र हो तो भी उन्हें अपने बच्चों का सुख प्राप्त नहीं होता है। किसी न किसी कारणवश जो है बच्चे उन्हें छोड़ के अलग हो जाते हैं। ऐसे कौन से योग हैं उन माँ बाप की कुंडली में जो कि दर्शाते हैं कि उनके बच्चे उनके साथ कभी नहीं रहने वाले हैं? योगता जी, ये कुंडली में माँ बाप की कुंडली में योग नहीं है, ये बच्चों का ही अभागापन कहूँगा। ये बच्चों का अभागापन है। हाँ। जी। अगर 4th हाउस बच्चे का किसी कुंडली में पीड़ित है या खराब ग्रहों से ग्रस्त है तो ऐसे व्यक्तियों का अपने माँ के साथ संबंध काफ़ी हद तक ठीक नहीं रहता है। और यही हाल है 9वें घर का, जो पिता का घर है। अगर ये हमारा घर खराब हो गया, कोई जन्म कुंडली में हाउस खराब हो गया, तो पिता के साथ संबंधों को लेकर, जैसे मैंने पहले बताया था कि उसकी ज्योति 5वें घर से हो जाए तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। अब देखना है कि किस लेवल तक, कहाँ तक ये खराब करता है। वो जब तक कोई पर्टिकुलर कुंडली हमारे सामने नहीं आती और उसके सब ग्रहों को देखकर उसकी विवेचना करके उसकी ग्रह की स्थिति क्या है, उस पर दृष्टियाँ क्या हैं, हम इस बात को कहने में सक्षम नहीं कि कितना लेवल उसका खराब है। लेकिन एक साधारण तौर पर अगर 4था घर किसी बच्चे की कुंडली में खराब ग्रहों से पीड़ित है, नीच ग्रहों से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्तियों के अपने माँ के साथ संबंध जो है काफ़ी लंबे तक ठीक नहीं चलते। अगर उनके उपाय कर लिए जाए तो काफ़ी हद तक हमें सफलता मिल जाती है। चलिए, आपने बहुत बढ़िया बातें बताई हमें योग के विषय में। एक और प्रश्न हम जानना चाहते हैं कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पार्टनरशिप में उनको कभी भी सफलता नहीं मिलती। ऐसा आपने भी कई बार देखा होगा। कुछ लोग जो हैं पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करते हैं और बहुत जल्दी डूब जाते हैं, या तो उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे जाता है या उनको इतने कर्जे में फंसा जाता है कि वो उस कर्जे से बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपनी जन्म कुंडली नहीं है, क्योंकि जन्म कुंडली देख के तो हर कोई बता देगा कि आपके पास आपको पार्टनरशिप में धोखा मिलेगा, इसलिए आप कोई बिजनेस पार्टनरशिप में ना करें। अगर किसी व्यक्ति के पास उसकी जन्म कुंडली भी नहीं है और वो बिजनेस शुरू करना चाहता है तो पार्टनरशिप में वो करे ना करे, ये स्थिति तो दिमाग में हमेशा बनी रहती है। तो उसके लिए आप किस तरह से उसे मार्गदर्शन देते हैं? देखिए दर्शकों, अगर आपके पास अपनी जन्म पत्री नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अपना हाथ चेक करें। हाथ में एक रेखा हुआ करती है जिसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप से धोखे की लाइन हम लोग बोलते हैं। वो अपने हाथ में आपको चेक करनी पड़ेगी। अगर कोई रेखा हृदय रेखा से निकलकर मस्तिष्क रेखा को आर्क बना दे, जैसे ये रेखा है अगर, और यहाँ से आर्क टाइप की एक रेखा दोनों रेखाओं को मिला दे आपस में, सर्कल टाइप से, हाफ सर्कल टाइप की, तो अगर ऐसी रेखा आपके हाथ में है तो किसी भी सूरत में आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको पार्टनरशिप से धोखा होगा। इसमें कहीं संशय की जरूरत नहीं है, ये 100% सत्य है और इस सत्य को आपको मानना पड़ेगा, अन्यथा आप धोखा खा जाएंगे। अगर ये रेखा आपके हाथ में नहीं है तब आपको पार्टनरशिप करना में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन अगर ये रेखा है तो आप अपना पैसा और समय दोनों खराब कर लेंगे, जो कम से कम आपको इस प्रोग्राम को देखने के बाद नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। इसी तरह की कुछ और लोग भी मदद चाहते हैं, जैसे आपने इनको बता दिया कि पार्टनरशिप में अगर धोखा मिलने वाला हो तो उसके लिए क्या चीज़ वो खुद अपने हाथ में देख सकते हैं। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि उनकी अच्छी भली परचून की दुकान चल रही है, आसपास 5-6 दुकानें और खुल गई, इससे उनको जो है घाटा होने लगा, या फिर उनका बिजनेस जो है बिल्कुल ठप हो गया, उनकी बिक्री ही नहीं होती है, या फिर अगर वो इकलौती दुकान भी है तो भी लोग उनसे सामान नहीं खरीद रहे हैं। तो अगर किसी दुकान अगर किसी ने खोल रखा है और उसकी बिक्री ना हो तो आप समझ सकते हैं उसकी मनोदशा कैसी होगी। तो किस तरह का वो कार्य करें, या ऐसे कौन से आप उन्हें खास टोटके बताने वाले हैं जिसके जरिए उनकी सेल में जो है वो इंक्रीज आ जाए? देखिए युक्ता जी, कोई भी व्यापार शुरू करना आजकल के कंपटीशन के ज़माने में बड़ा मुश्किल है और बंद होने की कगार पर आ जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी। बिल्कुल। अगर साधारण तौर पर अगर उपाय करना चाहें तो एक श्री यंत्र अपनी दुकान के अंदर की तरफ से अपनी चौखट के ऊपर अगर लगा दें, जो आपका शटर है या दुकान का गेट है उसके ऊपर स्थापित अगर कर दें, विधि में प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ होना चाहिए, स्थापित कर दें अगर आप किसी लाल कपड़े बिछा के, आपकी दुकान की बिक्री 100% बढ़ती है। इसके अलावा हमने एक उपाय अपने पिछले प्रोग्राम में बताया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, कि शुक्रवार के दिन उसकी माता या उसकी पत्नी पेड़ों का प्रसाद चढ़ाकर और अपने जो एम्प्लॉय हैं, जो भी है, चाहे वो 1 है या 2 या 3, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको 1-1 पेड़ा दें और 1 रुपए का सिक्का साथ दें, और उसके बाद घर के आदमी उस प्रसाद को अगर ग्रहण करते हैं तो आप देखेंगे कुछ महीने में आपका व्यापार चल निकलेगा और जो आप बंद करने की जो स्थिति है वो खत्म हो जाएंगी आपकी। हम चाहेंगे कि व्यापारी वर्ग जो है उनके लिए भी आप कुछ खास नुस्खे बताएं, क्योंकि कुछ लोग जो है कारखानों में अपने जब कल पुर्जे लगा रहे होते हैं, जिनके कारखाने इस तरह से होते हैं जिसमें कल पुर्जों की बात होती है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कहा जाता है कि आपको लोहा सूट नहीं करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो किसी भी मिट्टी को भी हाथ लगाए तो वो सोना उगलने लगता है। तो ऐसे लोग जो कि बिजनेस शुरू कर रहे हैं कल पुर्जों का, तो उन्हें किन खास बातों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे आपके पास आकर के अपनी जन्म कुंडली दिखाएं या फिर अपनी ही रेखाओं को देखकर पहचान जाएं और उन्हें पता लग जाए कि
वो कल परसों का काम कर सकते हैं? नहीं योगिता जी, इसके लिए जन्म कुंडली का देखना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि ये बात जो है वो साधारण नहीं है। आदमी की सारी जिंदगी कमाई अपने बिजनेस में लगा करती है। जब तक जन्म कुंडली की विवेचना ना कर ली जाए तब तक किसी प्रकार का उपाय बताना ये अच्छी बात नहीं है। कि हम उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं जिनके पास अपनी जन्म कुंडली है ही नहीं, या साधारण तौर पर जो अपना व्यवसाय जो चालू कर चुके हैं और बंद होने की कगार पे है, तो उसके लिए ये मैंने उपाय उनको बताए हैं। अगर कोई व्यक्ति नया काम करना चाहता है और ये इससे संबंधित है, देखना पड़ेगा उसकी दशाएं क्या चल रही है जन्म कुंडली में। अगर उसका टाइम ठीक चल रहा है, जैसे आपने बोला अगर समय ठीक है तो मिट्टी को हाथ लगाएं सोना हो जाता है। मालूम नहीं उसकी कुंडली में अगर छठे 8वें और 12वें घर की महादशा चल रही है तो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन जब तक वो मुझे जन्म पत्री दिखा ना लें तब तक मैं इस विषय में आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, और ये बताना मेरा उचित भी नहीं होगा। बिल्कुल। कुछ लोग ये कहते हैं कि हम अपने हाथ अगर आपको हस्तरेखा अपनी दिखाना चाहें तो किस तरह से दिखाएं, क्योंकि कई बार बहुत दूर जो दिल्ली के बाहर के लोग हैं, दिल्ली वाले लोग तो आपके पास आके अपनी हस्तरेखा दिखा सकते हैं। देखिए बहुत साधारण है, अपने एक हाथ की आप किसी कोई रंग लगा के उसका एक छाप अपने पेपर पे 1-2 जगह लगा के देख लें, जो अच्छी छाप है वो हमारे को आप कोरियर के द्वारा, डाक के द्वारा भेज सकते हैं, या मुझसे फोन पे संपर्क कर सकते हैं, या अपने हाथ की फोटोकॉपी, कलर फोटोकॉपी करवा लें और वो हमें भेज दें तो हम आपके जो प्रश्न है उसका जवाब दे देंगे उसमें। लेकिन एक बात का बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अप्रोक्सीमेटली जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, कईयों के पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, 1984 है या 34 है या कुछ भी है, तो उसका अप्रोक्सीमेटली डेट ऑफ बर्थ का होना बड़ा जरूरी है। नहीं तो हम हाथ देखने के बाद भी आपका जो टाइमिंग है वो नहीं बता पाएंगे कि ये समय आपका अच्छा है या खराब है। मान लीजिए मैं कहता हूँ कि आपका 42वें साल की उम्र में आपका जो व्यवसाय उसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए, अब उनको ये नहीं पता मैं 40 का हूँ या 35 का हूँ, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। बिल्कुल। कम से कम अप्रोक्सीमेटली डेटा बर्थ की मैं 40 का हूँ या 42 का हूँ या 45 का हूँ, जनरल एक होना चाहिए, तब हमको उसका हाथ का विवेचना कर पाएंगे, क्योंकि हाथ में टाइमिंग का महत्व बहुत है। ऐसा नहीं कि आपने हाथ दिखाया तो मैं आपको सब कुछ बता दूं, ऐसा संभव नहीं है। उसको टाइमिंग करना हाथ को। बिल्कुल। आपका भाग्य तो ठीक है, ये तो मालूम पड़ता है कि आपका मकान बनेगा या आपका व्यवसाय या कुछ नया करने जा रहे हैं, कब होगा वो टाइमिंग पे डिपेंड करता है। अगर टाइम नहीं है तो कुछ भी करना उसके लिए यानी लोगों का भाग्य जो है उनके हाथ में ही है, जरूरत है कि वो आपके पास भेजें, वक्त भी लिख के भेजें तो शायद बिल्कुल सही प्रेडिक्शंस हो सकती हैं। हम चाहेंगे कि चलते चलते एक टिप हम आपसे ले, जो कि हम आपसे हर बार लेते हैं। अब बताइए आपको किस विषय में ठीक है? हम चाहेंगे कि बिजनेस में जो लोग हैं, जो कि व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनको कुछ आप ऐसा टिप दें कि लक्ष्मी जो है उनके घर चल के आया करें, तुरंत वापस न चली जाया करें। देखिए योगिता जी, लक्ष्मी को प्राप्त करने का किसी व्यापारी के लिए या किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए बड़ा साधारण तरीका है, जो हमारे को ऋषि मुनियों ने बताया। एक श्री यंत्र की स्थापना अपने घर में, मंदिर में, या आपके ऑफिस में जहाँ मंदिर बना हुआ, एक रेड कपड़ा बिछा के एक श्री यंत्र की स्थापना करें। श्री यंत्र 5 धातु का बना हुआ होना चाहिए, एग्जैक्ट वेट का होना चाहिए, और उसके आगे अगर आप एक रोज घी का दिया जला देंगे तो आपको किसी भी जो लक्ष्मी से संबंधित प्रॉब्लम है वो आने वाले समय में अपने आप दूर हो जाएगी। कुछ करने की जरूरत नहीं है उसके लिए। बहुत बढ़िया। लक्ष्मी को अपने घर बुलाने का आपने जो साधारण तरीका बताया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।